Ladies and gentlemen, it's time to welcome your team. Please welcome the guests, Haryana Steelers. यूपी वालों के गढ़ में लठ गाड़ने पहुंच चुकी है हरियाणा स्टीलर्स। क्या बेहतरीन शुरुआत की इस टीम ने। शुरुआत में एक हार मिली, उसके बाद लगातार 4 जीत, फिर एक हार मिली, लेकिन उसके बाद ऐसा कमाल का कमबैक किया जिसने सबको तंग कर दिया। इस सीजन फिलहाल हरियाणा स्टीलर्स लीग की दूसरी सबसे बेहतरीन डिफेंसिव यूनिट। डिफेंस में इस टीम का कोई तोड़ नहीं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ रेडिंग में सुधार करने की। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 पर नजर दौड़ा लीजिए। विनय टीम के स्ट्राइक रेडर हैं, लेकिन इनका औसत 7 साढ़े 7 के आसपास है। कुछ ऐसा हैरत अंगेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीम चल रही है। जयदीप दहिया और मोहित नंदल इस सीजन 10 की सबसे मजबूत कवर्स की जोड़ी है। के प्रपंचन टीम के अंदर है और आशीष को आज बाहुबली की जगह टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि रेडिंग और डिफेंस दोनों को मजबूत करने की कोशिश। 2 कॉर्नर्स राहुल सेठपाल और मोहित आज के इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। आपके पास मौका है अपनी टीम तैयार करने का। Please welcome your neighbors, the Patna Pirates. तो भैया तैयार हो जाइए। 3 बार के चैंपियंस पटना पायरेट्स यूपी पहुंच चुके हैं। यूपी बिहार एक ही है, खान पान एक, रहन सहन एक, लेकिन पटना ने जिस बेहतरीन अंदाज में इस सीजन की शुरुआत की थी वो बहुत बदल चुका है। पिछले 5 मुकाबलों में पटना के हाथ सिर्फ 1 जीत आई। रेडर्स तो फिर भी चल रहे हैं, लेकिन डिफेंडर्स पॉइंट्स को तरस रहे हैं। सचिन तंवर, थोड़ी सी निरंतरता की और जरूरत है सचिन को। वैसे बहुत ही शानदार रेडर नीरज और मनीष कवर पर अब पिछले 2-3 मैचेस से लगातार स्टार्टिंग 7 में है। सुधाकर है और मंजीत से बहुत उम्मीदें हैं। सुधाकर निश्चित तौर पर एक युवा के तौर पर, एक डेब्यूटेंट के तौर पर बहुत शानदार कर रहे हैं। और ये 2 कॉर्नर्स कृष्ण ढुल और अंकित, इस मुकाबले में आपके पास मौका है। अपनी टीम तैयार कीजिए और इन खिलाड़ियों पर आज समूची दुनिया की निगाह होगी। अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ, हरियाणा ने टॉस जीता। पटना रेड पर आने वाला है, सचिन का इंतजार करना होगा। तो आगाज हो रहा है नोएडा लेग की पहली रेड का। बिहार का लाल सचिन आ पहुंचे हैं रेड करने। राइट रेडर हैं, तो टच करते हैं, रनिंग हैंड टच लगाते हैं और इनके करियर के सबसे ज्यादा पॉइंट 842 जो रेड पॉइंट हैं, इसमें 80 से ज्यादा प्रतिशत पॉइंट टच पॉइंट से आते हैं। अपनी टीम को तरीके से संचालित कर रहे हैं, शायद थोड़ा बेहतर करने की जरूरत। ये पहली ये देखिए एकदम अंदर तक गए, स्ट्रेच किया अपने शरीर को, लॉबी में इस्तेमाल करते हुए लौट करके आए। और ये सचिन तंवर रनिंग बोनस के माहिर हैं। ये इतना खूबसूरत रनिंग बोनस लेते हैं जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन संजय साहब मजा आएगा क्योंकि सचिन देखिए, सचिन राइट रेडर है और वहां कवर पे जयदीप है, लेकिन जयदीप नहीं, यहाँ तो राहुल सेठपाल कमाल कर रहे हैं। डिफेंस अद्भुत खेल रहा है स्टीलर्स का। रेड दोनों कवर्स के 20+ पॉइंट हैं जयदीप दहिया और मोहित के। ये मुकाबला संजय साहब मुझे डू और डाई पर ही खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मंजीत का फुटवर्क इस बार बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मंजीत चल नहीं पा रहे हैं, पटना की उनसे उम्मीदें ज्यादा हैं। और विनय, मौका दिया विनय ने, डैश आउट कर दिए गए। नजदीकी मामला होगा, टच करना चाहते थे, लॉबी का इस्तेमाल किया और यहां पूरी तरह से बाहर निकल गए। Ridership 2 points हरियाणा स्टीलर्स। विनय लॉबी में बने हुए थे, लेकिन डिफेंडर बाहर निकल गया था, उनका पैड टच में था। पटना पायरेट्स डू और डाई की बेस्ट टीम और यहां मंजीत आए हुए हैं रेड पर।
पटना पायरेट्स डू और डाई में बेस्ट है और साबित किया क्यों मंजीत को कामयाबी मिली। 1 पॉइंट कॉर्नर को बैक किक लगाकर बाहर भेजा। मोहित पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लगी उन्हें तारीफ करनी होगी हरियाणा के डिफेंस की। चारों डिफेंडर्स 20 पॉइंट्स के नजदीक हैं, एक लौती टीम। और कवर्स का तो अद्भुत प्रदर्शन, आमतौर पर आप देखेंगे कवर्स के पॉइंट्स हमेशा कम होते हैं कॉर्नर्स की तुलना में, लेकिन इस टीम के दोनों कवर्स ने अद्भुत प्रदर्शन किया है, तहिया और मोहित का। जयदीप भैया और मोहित इन दोनों से खास करके बच के रहना होगा, लेकिन यहाँ विनय का शिकार किया। पटना के जिस डिफेंस की हम बात कर रहे हैं कि उनका जागना जरूरी है, यहाँ जागती हुई नजर आई। विनय निकले थे, पैरों पर गए किशन ढुल, बहुत बढ़िया पकड़ बनाई, डबल थाइज एक साथ लिया। सुधाकर एक डेब्यूटेंट हैं और हमने पिछले सीजन में भी कुछ रेडर्स को डेब्यू करते और अद्भुत प्रदर्शन करते देखा था, लेकिन सीजन 10 में वो एक बिल्कुल ऑफ कलर। और यहाँ दावा डिफेंस के एक और शिकार का। हरियाणा स्टीलर्स। रेड पर प्रपंजन, आज की रात प्रपंजन को एक बार भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन यहां मैं पहले कह देता तो शायद जल्दी कामयाबी मिल जाती। राइट से 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। कॉर्नर को बाहर कर दिया, डिफेंस ताकता रह गया। ये देखिए अपनी जगह पर खड़े रहे और पीछे नहीं जा सके, 6 जगह बाकी थी। आप एंडलाइन की तरफ और जा सकते थे, एक बेहतर पूर्वानुमान होना चाहिए था आपको मैच का। ये डू और डाई है। पिछली बार डू और डाई रेड में जब मंजीत आए थे तो कामयाबी मिली थी, लेकिन यहाँ हरियाणा का डिफेंस डू और डाई में नंबर 1 है और दर्शाया कि क्यों। बहुत ही जबरदस्त टैकल, सामने से गए स्केप रूट पर, दोनों थाइस को पकड़ करके उठा दिया। सचिन तंवर क्या किसी प्लेयर को रिवाइव करा पाएंगे? उनके पास कद है, क्षमता है, प्रतिभा है और उन्होंने कर दिया। सचिन ने अपनी टीम को ऑल आउट से बचा लिया। हाथ देखने की कोई वजह नहीं, मल्टी पॉइंट रेड यहाँ सचिन तंवर की। और अब यहाँ पर रॉक सुपर टैकल का मौका है पटना पायरेट्स के पास। पटना का डिफेंस इस सीजन सबसे लोएस्ट टैकल स्ट्राइक रेट, सिर्फ 36% उनके डिफेंस कामयाब हुए हैं। और विनय यहां बहुत डीप जा रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, क्या इस तरफ से इनिशिएटिव होगा? बिल्कुल होगा, सचिन ने किया इनिशिएट और यहां रॉक सुपर टैकल की कामयाबी हुई, मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन। रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ सचिन तंवर। और सचिन तंवर सुपरस्टार फॉर पटना पायरेट्स। पिछले सीजन दर सीजन इन्होंने जो अपना जलवा दिखाया, क्या वो जलवा आज के मुकाबले में भी जारी रख पाएंगे? काफी डीप आ रहे हैं जयदीप पर, जयदीप रोक पाएंगे, जयदीप ने जाकर सपोर्ट किया और सचिन तंवर फाइनली बाहर। 1 पॉइंट बहुत ही ज्यादा टेंटेटिव हो गए थे, बार बार अटैक ले रहे थे आगे की तरफ। मूवमेंट को जज किया राहुल ने और ये डबल थाई होल्ड करके सचिन को रोका और टीम का सपोर्ट। और यहां पर एक और डू और डाई रेड, प्रपंजन डू और डाई रेड भी है, सुपर टैकल की सिचुएशन भी है और सुपर टैकल हो गए हैं प्रपंजन। अभी भी स्ट्रगल जारी है, तीनों के तीनों डिफेंडर्स ने प्रपंजन को मैट पर मिट्टी में मिला दिया। रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। बिल्कुल ये दूसरा सुपर टैकल पटना पायरेट की डिफेंस से आप देख सकते हो, नीरज नरवाल ने वो टैकल इनिशिएट किया। इसके पहले हमने सचिन को देखा था। सुधाकर बिना पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकते। हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस बेस्ट रहता है डू और डाई में, नंबर 1 रैंक है उनकी। अब प्रूव करके दिखाइए कि हमारे स्टैटिस्टिक्स सही है। बिल्कुल इस सीजन हरियाणा की डिफेंस ने खास करके डू और डाई में बहुत अच्छा करके दिखा, पर ये बहुत ही जबरदस्त डुबकी सुधाकर की। अब तक शांत रखा था सुधाकर को, पर सुधाकर ने ये कहा है कि मैं शांत रहने में से नहीं हूं। और जयदीप एडवांस गए थे, देखते ही वो डुबकी लगाए, उसके बाद आशीष भी आए सपोर्ट पर टैकल कर नहीं पाए सुधाकर को। क्यों ना हो निशांत, हम प्रदीप नरवाल के गढ़ में है, यहाँ डुबकियां लगाना तो उनको श्रद्धांजलि, उनको समर्पित करना, उनको एक ट्रिब्यूट देने बराबर है।
बिल्कुल पटना पायरेट्स हरियाणा स्टीलर्स एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मैच खेल रही है और सिचुएशन के हिसाब से पॉइंट स्कोर कर रही है। तारीफ करना चाहूंगा सचिन की, सुधाकर की और अंकित की भी, जो आज जिम्मेदारी लेकर खेल रहे हैं। पहला टैकल पॉइंट है अंकित का और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने टीम के लिए। बिहार का प्रहार, पटना पायरेट्स यूपी में राइडर्स अपना भौकाल मचा रही है। पटना पायरेट्स और तारीफ करना चाहूंगा सचिन की, जिन्होंने वापसी कराई। लास्ट मैन स्टैंडिंग थे, 2 रेड पॉइंट लेके आए, उसके बाद जो सुपर टैकल किया वहां से पटना की एक मोमेंटम बन गई और उस मोमेंटम को तोड़ा है शिवम ने। शिवम पटारे, एस्केप बहुत ही अच्छा शिवम का। फुल हाउस टीम है पटना पायरेट्स की, बोनस ऑन है। शिवम पटारे वॉक इन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया फिसल कर निकल गए। बोनस प्लस 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। कृष्णडुल को बाहर किया जर्सी नंबर 114 और बोनस मिला। ये सुपर रेड लगाई है शिवम पटारे ने। शिवम पटारे वारे वारे, बहुत ही अच्छी सुपर रेड। पहले बोनस करने की कोशिश थी, एंकल होल्ड से बचे, उसके बाद वो एस्केप मोहित को टच करके, आप करना मनीष को टच किया और 3 पॉइंट लेके लौटे। कोई भी टीम 10 से मस नहीं हो रही ऋषांक, और कोई भी टीम अब यहां से नए साल में हार के साथ नहीं जानी चाहेगी। बिल्कुल डबल माइंड हो गए थे राहुल सेठपाल। बढ़ती जा रही है अंदर, बिल्कुल जज किया। बहुत कुछ निर्भर करेगा उन पर। अंतिम 25 सेकंड बाकी इस पहले हाफ में। विनय आए हैं, क्या ये इस हाफ की सेकंड लास्ट में मोस्ट प्रॉब्ली, क्या यहां से कोई पॉइंट उठ सकता है? कंटिन्यूसली शफल कर रहे हैं, सामने से ब्लॉक, लेकिन वो ब्लॉक कामयाब नहीं। राइडर्स 1 पॉइंट नीरज कुमार अकेले पड़ गए वहां। चेंज द कोर्ट। और आज के पहले मैच पर अगर नजर डालें पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में, सचिन सचिन सचिन, बस ये नाम कौंधना चाहिए। ऑलराउंड खेल दिखाया उन्होंने। कबड्डी कहीं नहीं जाएगी, आपकी शामें हमारे साथ मिलते हैं, लेकिन ये दोनों टीमें साल 2023 का आखिरी मुकाबला खेल रही हैं। वो चाहेंगी कि नए साल में जीत के साथ कदम रखें। ओहो, ये तो न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया डिफेंडर ने। 1 पॉइंट हरियाणा हैप्पी न्यू ईयर। जर्सी नंबर 4 सबसे ज्यादा रेड्स इस सीजन में डालने का मौका इन्हें मिला है। पिछली 5 रेड में 3 पॉइंट है इनके नाम। बहुत डीप आए, लेफ्ट कॉर्नर में अंकित को टैप करने की कोशिश। अंकित उनको पीछे से चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट कॉर्नर में नहीं हुआ वो राइट कॉर्नर में कर दिखाया उन्होंने और बाहर किया मनीष को। तो बार बार रेड में पॉइंट ला रहे हैं विनय। ये रनिंग हैंड टच मनीष के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन दबाव बनाया। साथ का डिफेंस एक ऐसा डिफेंस रहता है जहां रेडर सबसे आसानी से अपने हाथ फैला के पॉइंट्स उठा लेते हैं। एक रेडर के तौर पे ऋषांक, जब आप साथ के डिफेंस में जाते थे आपको सबसे ज्यादा ऐसा फील होता था यहाँ पे पॉइंट्स आने के सबसे ज्यादा मौके हैं। मजेदार डिफेंस होता है जहाँ पे पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बोनस भी ऑन रहता है और डिफेंडर जो है वो बहुत पास रहते हैं अपने, तो अपने मूवमेंट से, अपने फुटवर्क से डिफेंस को बीट करके हम पॉइंट हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफेंस को बीट करने पाए शिवम पठारे। पटना पायरेट्स डिफेंस में एक टीम वर्क दिखाया। फिर से सचिन आए थे सबसे पहले टैकल इनिशिएट करने, उसके बाद अंकित। बिल्कुल मंत्रा और सुधाकर उनमें से एक है जो बहुत ही स्किलफुल है, पॉइंट हासिल कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। और कृष्णडुल की आज तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से डिफेंस में जिम्मेदारी लेके खेल रहे हैं। और विनय जो लगातार पॉइंट ला रहे थे अपने टीम के लिए, उनको रोका कृष्णडुल ने उस डबल थाई होल्ड से। और डू और डाई रेड पर सुधाकर, बिल्कुल डू और डाई रेड में सुधाकर दूसरी बार आए। इसके पहले मल्टी पॉइंट लेने में कामयाब रहे थे। और देखना होगा कि ये 4 के डिफेंस में सुधाकर अंदर डीप जाके पॉइंट लाते हैं या डिफेंस उनको एडवांस आएगी और वो एस्केप कर पाएंगे। गलती गलती गलती, आशीष की गलती।
तो बड़ा बुरा लगता है साहब। सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल अपने मूवमेंट से, अपने फुटवर्क से आशीष को बीट किया और एडवांस आने पे मजबूर किया। डू और डे नहीं हरियाणा अगले स्टीलर्स मुकाबले में दिखाई देंगे, लेकिन इस वक्त तो तेजस को ये चक्रव्यूह तोड़ना है और तोड़ने में कामयाब हुए। राइडर से एक नौजवान अभिमन्यु के जैसे पटना पायरेट्स के बाहर गए अंकित। ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट किया तेजस पाटिल को जो अंदर लाया मनप्रीत सिंह ने, क्योंकि उनके पास सिद्धार्थ देसाई भी थे पर वो तेजस पाटिल के लिए गए और बहुत ही अच्छा पॉइंट स्कोर किया तेजस पाटिल ने। और जब तक हम सांस ले रिशांग, तब तक सचिन तंवर ने आकर अपना काम कर दिखाया, मोहित को बाहर किया। हरियाणा स्टीलर्स को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, वो संभल नहीं पा रहे हैं। एक आघात पर दूसरा आघात दे रही है पटना पायरेट्स। बिल्कुल सचिन तंवर आज बेहतरीन करते हुए दिखे हमें पटना पायरेट्स के लिए, और तेजस पाटिल इस बार नहीं। और ये केवल एक टैकल पॉइंट नहीं था, ये हुंकार है पटना पायरेट्स की और अंकित की। और यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है, राहुल एक तरफ, जयदीप एक तरफ, दोनों टॉप के डिफेंडर्स हैं, लेकिन टॉप की रेड लगाई सचिन तंवर ने। आज सचिन तंवर अंगार बरसा रहे हैं, बिहार का वार हरियाणा पर भारी पड़ रहा है। एक बार फिर से नजर डालें किस तरीके से जयदीप से के टैकल से बचकर निकले सचिन तंवर। प्रपंजन जो कि सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं, क्या बचा पाएंगे हरियाणा स्टीलर्स को ऑल आउट होने से? सचिन तंवर ने पटना पायरेट्स के लिए जो किया था, क्या प्रपंजन कर सकते हैं अपनी टीम के लिए? नहीं, क्योंकि वो प्रपंजन है, सचिन तंवर नहीं। सचिन तंवर ने ही रोका है प्रपंजन को। यहाँ देखिए क्या बेहतरीन एटीट्यूड, एक खिलाड़ी का चेहरे के भाव देखिए इनके। बिल्कुल रेडर को सेव दिया गया था, क्योंकि कृष्ण दुल भी जो टैकल में आए थे उस वजह से राइडर से सेव दिया गया। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। सचिन तंवर कह रहे हैं टैकल में नहीं दोगे, रेड में कमाऊंगा। सचिन तंवर एक एटीट्यूड के साथ उतरे हैं और बढ़िया डैश, बढ़िया ब्लॉक। राइडर आउट। हरियाणा स्टीलर्स दूसरी बार ऑल आउट। ऑल आउट 1 पॉइंट 3 यूपी में बिहार का जलवा देखने को मिल रहा है आज। ऑल आउट हुई हरियाणा स्टीलर्स की टीम, पर वो तो ऑल इन हो जाएगी। याद रखिएगा कबड्डी के खेल में ऑल आउट के बाद ऑल इन होने का मौका मिलता है, पर जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता है। मंजीत आए लगातार बार बार रेड कर रहे, 6 और 7 के डिफेंस में पॉइंट लेने में कामयाब रहते हैं। और आज अच्छा है स्ट्राइक रेट मंजीत का, 2 पॉइंट लेंगे, ये मल्टी रेड पॉइंट हो सकती है। मोहित से दोनों मोहित को बाहर जाना होगा। और इसी टीम के सचिन तंवर पिछले सीजन में मनप्रीत सिंह, जो कि आज हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं, उनके लिए खेलते थे। 5 का डिफेंस है यहाँ। इस 5 के डिफेंस में क्या सचिन तंवर एक बार फिर लोड कर पाएंगे अपना ए गेम? आज की शाम तीनों रेडर सचिन, सुधाकर, मंजीत बेहतरीन खेले और सचिन ने रेड बॉल के साथ 7 टैकल भी उठाए हैं। हरियाणा स्टीलर्स राहुल से हरियाणा स्टीलर्स। क्या हरियाणा स्टीलर्स के पास अभी भी मौका है? वो अंतिम 7.5 मिनटों में कम बैक कर पाएंगे या नहीं? संजय बैनर्जी जवाब दीजिए। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा मंत्रा और रिशांक। और यहाँ एक बार फिर पटना का डिफेंस आज गरज रहा है। पटना पायरेट्स कुल मिलाकर 12वां टैकल पॉइंट पटना का। कहानी पूरी तब्दील हो गई। विनय चल रहे हैं निश्चित तौर पर। मैं तो घबरा गया, मुझे लगा वो पुशअप के लिए तो ग्रीन कार्ड वार्निंग नहीं दी जा रही। और इस समय बतारे आए हुए हैं राइट कॉर्नर और इनके बीच में बोनस की कोशिश है। और उसी पार एक प्रयास भी कि शायद रनिंग हैंड टच किया था, लेकिन जबरदस्त मिस होल्ड यहां पर किशन ढुल का शानदार डिफेंस। किशन ढुल ने बेहतरीन
डिफेंस किया है। यूपी का स्वैग है भाई साहब। या हरियाणा स्टीलर्स और पटना पायरेट्स की जंग में संजय दा, हम यही बात कर रहे हैं, इस सीजन हमने देखा है जिस टीम का डिफेंस बढ़िया खेलेगा वो टीम जीतेगी। हरियाणा का डिफेंस जब जब बढ़िया खेला वो टीम जीती। आज हरियाणा का डिफेंस सिर्फ 4 टैकल पॉइंट लाया है पूरे मुकाबले में, वहीं पटना का डिफेंस गरज रहा है। कृष्ण धुल ने हरियाणा के रेडिंग पर धूल फेंक दी है। हाई फाइव भी पूरा कर लिया, चेन छोड़ी, दोनों थाइस पर एक साथ करे। आज डिफेंस लाचार दिखाई दे रहा है। एक बात साबित हो चुकी है, सीजन 10 में प्रदीप परवाल दिखाई देंगे। अगले मुकाबले में सबकी निगाहें हैं प्रदीप परवाल पर। उनका मिडास टच अभी देखना बाकी है। बुल्स के खिलाफ हालांकि 13 पॉइंट्स थे प्रदीप परवाल के। डिफेंडर हैं लेकिन आखिरी रेडर के तौर पर आए हैं। बोनस उनके लिए ऑन हेड टच पॉइंट लेंगे तो ही सुपर टैकल में अगली रेड में कुछ कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाए। 12 रेड पॉइंट्स भी हैं राहुल सेठपाल के, इससे पहले तीसरी बार पटना पायरेट्स। जिंदगी में घर बनाने का मौका और अपनी पहचान कायम करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं। पटना पायरेट्स की तारीफ करनी होगी संजय दा। पिछला मुकाबला जो पुनेरी पलटन से हारी थी 18 पॉइंट से, उसके बाद इतना शानदार कमबैक किया, काबिल तारीफ। 46-28 स्कोर लाइन उस मुकाबले में। और यहाँ एक बार बढ़िया मंजीत आज महीन तरीके से खेल रहे हैं। मंजीत एक बार फिर से रेड पर। 2 मिनट का वक्त बाकी। मंजीत ने आज कमाल किया और एक बार फिर कमाल करने की दहलीज पर, लेकिन खींच रहा है मिड लाइन से, क्रॉस नहीं कर पाए। इकलौता पॉइंट यहां पर मिला है। आइस पर जाने की कोशिश थी। अब 2 मिनट से कम का वक्त बाकी। विनय रेड पर सुपर 10 लगाया था लेकिन विनय को कामयाबी नहीं मिली। आज पटना का डिफेंस जिन गलतियों के लिए पिछले कुछ मुकाबलों से उनको कहा जा रहा था, उन सारी गलतियों पे काम करके आया है। 16वां टैकल पॉइंट। जेंग वी शिन जो कि चाइनीज ताइपेई के प्लेयर हैं, ये पहली रेड में कामयाबी और बाहर किया किसको? कप्तान जयदीप दहिया को। चाइनीज ताइपेई का ये प्लेयर पहली बार मौका मिला है। जेंग वी शिन, आज आपका है दिन। बिल्कुल यूपी उदास के गढ़ में ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है और पटना पायरेट्स तो पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ एक मुकाबला जीती थी। पिछला मुकाबला पुणे से बुरी तरह से हारी थी। आज कमाल का कमबैक किया लेकिन सचिन को यहां फिलहाल रुकना होगा। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। सचिन का आज ऑलराउंड प्रदर्शन था। यहां पर टैकल कर दिए गए, बेस पर गए, लंबा था सचिन का, निकल रहे थे। लेकिन तारीफ करनी होगी मोहित नांदल की, बेहतरीन खेली और इस जीत के साथ पटना पायरेट्स पहुंच जाएगी पॉइंट्स टेबल पर 5वें पायदान पर। इस मुकाबले से पहले 9वें स्थान पर थी। बिल्कुल, लेकिन ये मुकाबला कयास लगाने वालों के लिए एक चेतावनी है। प्रो कबड्डी के मुकाबलों में कयास न लगाएं, पूर्वानुमान न बताएं, प्रिडिक्शन न दें कौन जीतने वाला है, क्योंकि ये कोई तय नहीं कर पाता मुकाबला कैसा चलता है और कौन बाजी मार ले जाता है, ये कह पाना मुश्किल है। यहाँ अंकित का शिकार किया, लेफ्ट कॉर्नर पर किक लगाई और विनय पॉइंट लेके गए। मैच ओवर। 3 बार के चैंपियंस पटना पायरेट्स की इस सीजन की ये 4थी जीत है। पिछले 5 मुकाबलों में पटना सिर्फ 1 मुकाबला जीती थी, लेकिन क्या बेहतरीन खेली पटना पायरेट्स।